चाहिए, मगर काजी फाइज ईसा फाइज जैसे मुनाफिक और बदकार उसके सामने आपको आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी बढ़ाता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं काजी फाइज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर ने खरी खरी सुना दी। बैरिस्टर अली जफर जब बोलने की कोशिश कर रहे थे तो काजी फाइज उन्हें बार बार टोक रहे थे, जिसके जवाब में मुस्तफीन काजमी जो है उठ के खड़े हो गए। उन्होंने काजी फाइज के साथ जो है शदीद किस्म की बहस व तकरार की। काजी फाइज ने यहां तक कहा कि मैं पुलिस को बुला रहा हूं और आपको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके जवाब में मुस्तफीन काजमी भी डट गए और काजी फाइज को खरी खरी सुना दी। क्या सुनाई, हम आपको उनके मुंह से उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। जैसे मुनाफिक और बदकार उसके सामने आपको आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी बढ़ाता रहेगा। तो आज जब मैं बैठा था खामोशी से, मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर ये कि आज फिर उसने बुलाया कि जी ये अपोज करेंगे और ये आइए जी आप आइए, और उसको बोलने नहीं दिया, टोकता रहा। तो एक स्टेज पर उसने कहा कि जी अच्छा आर्गूमेंट पर आए, आप ये रिव्यू पे बात ना करें। तो उस पर फिर मैं खड़े होकर चला गया वहाँ पर। तो उसके बाद फाइज ईसा ने पूछा कि जी ये कौन साहब है। हालांकि फाइज ईसा मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मैंने उनको बताया कि जी मैं हूँ और मैं पीटीआई का वकील हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, और जो यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सारा सिलसिला हो रहा है मैं इसको ना बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं इसको होने दूँगा। दूसरा यह है कि 3-4 बातें हैं। सबसे पहले जो ऑथर जज है इस फैसले का, जस्टिस मुनीफ अख्तर, वो इधर मौजूद नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मौजूद। ये दो जो आपने नईम अख्तर आवान और ये जो अमीनुद्दीन, इनको जो शामिल किया है, ये जो है ये दस्तखती जज कहते हैं, टट्टू जज होते हैं। तो ये उनको दो जो हैं ये वो हैं। तो मैंने कहा कि ये जब अगर नए शामिल हुए तो नए जब बेंच पे कोई शामिल होता है री आर्ग्यू होता है, वकील दोबारा से करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वक्फा हो गया। दूसरा ये है कि ये इतने अरसे के बाद आप लगा रहे हैं, टाइम बार्ड है। तो उसने कहा कि जी नहीं, ये आप नहीं बात कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अग्रीव्ड हूँ मैं, और आपने इस पूरे जो सिलसिला है इसका जो इसका कल्मिनेशन होगा वो होगा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बन जाएंगे, और फिर उसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ मज़ालिम शुरू हो जाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। और इसके बाद जो है हम ये जो आईनी तरमीम आ रही है इसकी हम मुखालफत करेंगे आखिर दम तक, हमें चाहे हमारे खून की ज़रूरत पड़ी वो भी देंगे। उन्होंने कुछ धमकी वगैरह भी दी आपको? उन्होंने कहा कि जी पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा पुलिस को भी बुलाओ और रेंजर्स को भी बुलाओ, मगर ये मैंने बता दिया है कि अली ज़फ़र, मैं अभी एहतजाज में जा रहा हूँ, अली ज़फ़र पूरा आर्गू करेंगे, और मुझे बाहर पता चला कि अली ज़फ़र को आपने आर्गू नहीं करने दिया तो आई विल कम बैक। नज़ीर, लॉयर का कहना है कि मैंने काजी फाइज से कहा कि आप काजी फाइज नहीं बल्कि फ्रॉड ईसा हैं। ये जुमले उन्होंने काजी फाइज के मुंह पे बोले। काजी फाइज को बार बार जो है जवाब देते रहे। काजी फाइज ने जब कहा कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ तो उन्होंने कहा पुलिस को नहीं बल्कि साथ में रेंजर्स को भी बुला लें। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह का आप काम करने लगे हैं, वो किसी भी सूरत में आईनी नहीं है और ना ही हमारे पार्टी के मुफाद के अंदर। मैं बार बार बीच में बोलूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर डट गए, काजी फाइज को खरी खरी सुना दी। काजी फाइज की एक आदत है कि बार बार टोकते हैं जब वो कोई बात नहीं सुनना चाह रहे होते या उनके मुफाद में जाती हुई नहीं होती, और खुसूसन सामने खड़ा हुआ बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो तो उसे किसी भी सूरत में नहीं बोलने देते। न तो वो आर्ग्यू करने देते और ना ही किसी के आर्ग्यू को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि खुद सबके ऊपर जो है तंज भी कर रहे होते हैं, टॉन्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में जब उनके साथ कोई आर्ग्यू करने की कोशिश करे तो गुस्से में आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। लेकिन मुस्तफीन काजमी ने आज उनके साथ जो है आर्ग्यू भी किया और शदीद किस्म का किया और उनको मुंह पे सुनाते भी रहे। पुलिस की धमकी की भी कोई परवाह नहीं की और वहां से जो है उठ के आ गए। इस सारी सिचुएशन को सामने रख के देखा जाए तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो तकद्दुस है वो खुद ही वहां पे बैठे जज जो है पामाल करते जा रहे हैं। जिस किस्म की वहां पे गुफ्तगू की जा रही होती है उससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वहां पे भी सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहां गुफ्तगू से नहीं लग रहा होता कि एक जो है जस्टिस का माहौल है, यहाँ पे किसी के साथ इंसाफ किया जा रहा है या किसी को जो है टॉन्ट किया जा रहा है। काजी फाइज चीफ जस्टिस है, उनका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन क्या लॉयर्स का कोई एहतराम नहीं है? अगर सामने खड़े लॉयर को आप बार बार टॉन्ट करेंगे, बोलने से रोकेंगे, जब वो अपने आर्ग्यू ही नहीं कर सकेगा
اپنے دلائل یہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا تو کس طرح سے کیس کی وضاحت ہو سکتی ہے؟ ہر صورت میں ہر شخص کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، احترام جو انسانیت کے ناطے ہر شخص کا اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور لائر ہونے کے ناطے بھی جو احترام موجود ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر ضرور رکھا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا احترام ہے کہ وہاں پہ بیٹھے تمام ججز ایسی لینگویج کا استعمال نہ کرے جس سے کوئی ہرٹ ہوتا ہو یا جو انصاف کے منافی ہو، اور نہ ہی وہاں پہ جتنے بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے احترام کے اوپر کوئی بات کی جانی چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام اگر ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا تو پھر ایسی گفتگو ہوگی جیسی کہ آج سننے کو ملی ہے۔ اس گفتگو کے بارے میں کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔